वेलकम बैक टू द चैनल जीके बाय अप्सरा। फ्रेंड्स, आज है 3 मार्च के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय एसीएफ? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, डी गुकेश। तो एशियन चेस समिट 2023 जो कि होस्ट की गई है अबू धाबी में, इसमें डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एसीएफ के द्वारा। डी गुकेश जो कि बन गए हैं ओनली द 6th इंडियन टू ब्रेक द 2700 एलो रेटिंग मार्क, और ये साथ ही यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भी बन गए हैं फ्रॉम द कंट्री टू बी रेटेड अबव 2700। फ्रेंड्स, डी गुकेश ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं और ये इंडिया के 59th ग्रैंड मास्टर बने थे इन द ईयर 2019। अदर अवॉर्डीज के नाम देख लेंगे एट एशियन चेस समिट 2023। मोस्ट एक्टिव फेडरेशन अवार्ड दिया गया है द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF को। मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन को फॉर हिज एफर्ट इन द सक्सेसफुल होस्टिंग द फिडे चेस ओलंपियाड इन अगस्त लास्ट ईयर। और भारत में पहली बार फिडे चेस ओलंपियाड को होस्ट किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। बेस्ट वीमेन्स टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है द इंडियन वीमेन्स टीम को। इंडियन वीमेन्स टीम में शामिल हैं कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली, तानिया सचदेव एंड भक्ति कुलकर्णी जी। मेंस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है ग्रैंड मास्टर RB रमेश को, और वीमेन्स कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंते को। फ्रेंड्स, ACF के बारे में देख लेंगे। ACF जिसे फॉर्मली जाना जाता है एशियन चेस फेडरेशन के नाम से, और ये एशिया में चेस स्पोर्ट्स की कॉन्टिनेंटल गवर्निंग बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया में, और इसके प्रेसिडेंट हैं सुल्तान बिन खलीफा अल नहयान। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द परचेज ऑफ हाउ मेनी HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की मंजूरी दी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की परचेज को फ्रॉम HAL। कंट्री की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये परचेज अप्रूव की है। HAL जिसे फॉर्मली जाना जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अनंता कृष्णन जी, और ये फाउंड हुआ था 23 दिसंबर 1940 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके फाउंडर हैं वोलचंद हीराचंद जी। हाल ही में फॉरेन कंट्री में अपनी फर्स्ट एवर कॉम्बैट एक्सरसाइज के लिए इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट ने लैंड किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में CRPF ने अपना एनुअल रेजिंग डे होल्ड किया है। नेवी चीफ को अवॉर्डेड किया गया है ऑन द स्पॉट यूनिट सिटेशन INS निरीक्षक फॉर सैल्वेज ऑपरेशन। इंडिया और सेशल्स के बीच पैक्ट साइन हुआ है ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन मैरीटाइम सिक्योरिटी। नेपाल के श्री मुक्तिनाथ टेम्पल में लेट CDS बिपिन रावत को ऑनर करने के लिए बिपिन बेल लगाई गई है। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच 4th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लीग को कंडक्ट किया जा रहा है उत्तराखंड में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इज द पूसा कृषि विज्ञान मेला बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। तो पूसा कृषि विज्ञान मेला यह ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है एनुअली बाय द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। इस साल ये ऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है नई दिल्ली में। इसकी थीम है 2023 की न्यूट्रिशन, फूड एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय श्री अन्ना। ये इनोग्रेट किया गया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा न्यू दिल्ली में। IARI की बात करें तो ये फॉर्म हुआ था
in the year 1905। रीसेंट के नेशनल करंट अफेयर्स के रिवीजन कर लेंगे। नितिन गडकरी ने इनोग्रेट किया है 7 नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश में हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद एंड ओस्मानाबाद इन महाराष्ट्र। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और ओस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखा गया है। अमित शाह ने एड्रेस किया है कोल जनजाति महाकुंभ को मध्य प्रदेश में। CJIDY चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया है न्यूट्रल सिटेशन फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट्स। PM नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इनोग्रेट किया है 22 कन्नड़ा डिम दिमावा फेस्टिवल को। पशुपति कुमार पारस ने दुबई में इनोग्रेट किया है इंडिया पेविलियन गल्फ फूड 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस शॉट पुट इवेंट ऑफ द AFI नेशनल थ्रो चैंपियनशिप? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तेजिंदर पाल सिंह तूर। तो तेजिंदर सिंह पाल तूर ये एक फॉर्मर एशियन गेम्स चैंपियन रह चुके हैं। इन्होंने हाल ही में वॉन किया है अपना सेकंड AFI नेशनल थ्रोस चैंपियनशिप को। इन्होंने वॉन किया है गोल्ड इन द मेंस शॉट पुट इवेंट 19.195 मीटर्स में। इससे पहले इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स 2018 में, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। अदर चैंपियंस के नाम देख लेंगे वीमेंस डिस्कस थ्रो इवेंट में। कालावती बसप्पा जो कि कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वॉन किया है गोल्ड विद अ थ्रो ऑफ 44.83 मीटर्स। और मेंस डिस्कस थ्रो इवेंट में मनजीत जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इन्होंने वॉन किया है गोल्ड विद अ थ्रो ऑफ 51.24 मीटर्स। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, एक्सिस बैंक हैज एक्वायर्ड द इंडियन कंज्यूमर बिजनेस ऑफ विच बैंक? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिटी बैंक। तो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक ने अक्वायर्ड किया है द कंज्यूमर बिजनेसेस ऑफ सिटी बैंक इन इंडिया। तो ये आपने याद रखना है। एक्सिस बैंक के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये फाउंड हुआ था 3 दिसंबर 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ चौधरी जी। इसके चेयरपर्सन हैं श्री राकेश मखीजा जी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has recently become the second strongest telecom brand in world? तो हाल ही में कौन सा दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिलायंस जियो। तो हाल ही में रिलायंस जियो दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है। फर्स्ट टेलीकॉम ब्रांड स्विसकॉम बना है, ये आपने याद रखना है। और 3rd प्लेस पर रहा है एटीसेलेट। यहाँ आप इस टेबल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द बोडोलैंड फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में बोडोलैंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, असम। तो हाल ही में बोडोलैंड महोत्सव असम में शुरू हुआ है, ये आप याद रखिएगा। असम जिसकी कैपिटल है दिसपुर, इसके चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी और गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारिया जी, जो कि हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं एज गवर्नर ऑफ असम। सत्रिया नृत्य इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम और काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड है असम में। असम की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 126 सीट्स, लोकसभा सीट्स हैं 14 सीट्स और राज्यसभा सीट्स हैं 7। हाल ही में गुलाब चंद्र कटारिया जी ने शपथ ली है असम के गवर्नर के रूप में। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को अपॉइंट किया गया है एज न्यू DGP ऑफ असम। असम गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड किया है मटिया बैग हवा महल को हेरिटेज साइट के रूप में प्रिजर्व करने के लिए। असम कैबिनेट ने अप्रूव किया है बिल टू क्रिएट सफाई कर्मचारी कमीशन। फर्स्ट यूनानी मेडिसिन रीजनल सेंटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इनोग्रेट किया गया है सिलचर असम में। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया है असम मिलेट मिशन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज द इंडियन एयर फोर्स पार्टिसिपेटेड इन द शिनयू मैत्री एक्सरसाइज रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जापान। तो हाल ही में इंडियन एयर फोर्स ने पार्टिसिपेट किया है शिनयू मैत्री बायलैटरल एक्सरसाइज में विद द जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JASDF इन जापान। ये आप याद रखिएगा। जापान के बारे में देख लेंगे। जापान इसकी कैपिटल है टोक्यो,
प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा और करेंसी है जापानीज येन। हाल ही में इंडिया जापान ने स्टार्ट की है जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2023। ये इसका 4th एडिशन है। रिसेंट में इंडिया ने सरपास किया है जापान को और बन गया है 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन द वर्ल्ड। वीर गार्डियन 2023 ये इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट की गई है और ये एक जॉइंट एयर डिफेंस ड्रिल है। जापान ने होस्ट किया है मालाबार एक्सरसाइज 2022 को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has recently commissioned India's first air cooled condenser? हाल ही में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर किसने चालू किया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, NTPC। NTPC ने हाल ही में इंडिया का फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर झारखंड के नॉर्थ करणपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में कमीशन किया है। तो ये आप याद रखिएगा। NTPC के बारे में देख लेंगे। NTPC जिसे फॉर्मली जाना जाता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से, ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टाइप है और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है। ये फाउंड हुआ था 7 नवंबर 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह जी। इसके ओनर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। Which state will set up India's first government mother milk bank recently? हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उत्तराखंड। कंट्री का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में, जिनकी मां की जन्म देते वक्त मृत्यु हो गई थी। ये उन ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए स्थापित किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, उत्तराखंड में भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। उत्तराखंड जिसकी कैपिटल है देहरादून विंटर की और गेरसेन समर की। इसके चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी। लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स हैं 70 सीट्स, राज्यसभा सीट्स हैं 3 सीट्स और लोकसभा सीट्स हैं 5। हाल ही में एंटी कॉपिंग लॉ उत्तराखंड में लागू किया गया है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है 2025 तक स्टेट को ड्रग फ्री करने की। ल्यूमिनस इंडिया के फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री को बिल्ड करेगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड की टेब्ल्यू ने वॉन किया है फर्स्ट प्राइज इन 74th रिपब्लिक डे परेड। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है अबोलिश करने का रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को। उत्तराखंड के हाई कोर्ट को शिफ्ट किया गया है नैनीताल से हल्द्वानी में। उत्तराखंड ने सेलिब्रेट किया है अपना स्थापना दिवस 9 नवंबर को और उत्तराखंड के CM ने शुरू किया है लखपति दीदी फेयर को देहरादून में। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।